लोगों को भी समझना चाहिए ना कि इसे धागे से उड़ानी चाहिए, क्योंकि लाइफ सभी की बड़ी ज़रूरी होती है। पिछले साल कम थी पर इस साल क्रेज ज़्यादा है। जम्मू में इन दिनों लोग डर के माहौल में जी रहे हैं और वह डर है गट्टू का और चीनी मांझे का, क्योंकि रक्षाबंधन शुरू होते ही करीब एक महीने पहले से ही लोगों का शौक़ पतंगबाजी का होता है। लोग पतंगबाजी तो करते हैं, लेकिन कई बार उनकी पतंगबाजी किसी के लिए जानलेवा खतरा बन जाती है। और उसके पीछे का कारण क्या है कि चाइनीज़ मांझा और गट्टू का इस्तेमाल बहुत से लोग करते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी पतंग की कोई डोर ना काटे, भले ही इसमें किसी की ज़िंदगी ही कट जाए या किसी का गला ही कट जाए। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी या सबसे ज़्यादा खतरा जिन लोगों को पर होता है वह होते हैं टू व्हीलर वाले। बहुत से लोग जो दोपहिया वाहनों से अपने घर की ओर जाते हैं, जो दफ्तरों की ओर जाते हैं, अस्पतालों की ओर जाते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा खतरा होता है इस मांझे का, जो चीनी मांझा है और गट्टू डोर का। ऐसे में हम इस समय जम्मू शहर के पुराने इलाकों में पहुंचे हैं, जहां कतारों में आप देखेंगे कि यहां पतंग बिक रही है। पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन ये वो लोग हैं जो गट्टू डोर को नहीं बेचते, लेकिन गांव जैसे इलाकों में गट्टू डोरों को बेचा जाता है। यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा गुरबचन। ये जो गट्टू, खासकर चाइनीज़ मांझा और गट्टू डोर है, इसका इस्तेमाल जो है यहाँ पर हो रहा है? नहीं, धागा मैं खुद लेने आया, अपने लिए धागा लेने आए हैं। तो ये जो आपने रिपोर्ट सुने होंगे अभी तक, क्योंकि बहुत 2-3 इंसिडेंट ऐसे हो गए हैं कि गट्टू डोर लगने से गले कट चुके हैं। करते क्या कारण है? पर लोगों को भी समझना चाहिए ना कि इसे धागे से उड़ानी चाहिए, क्योंकि लाइफ सभी की बड़ी ज़रूरी होती है। किसी के मज़े के लिए किसी की जान लेना बहुत बुरी चीज़ है। आप भी पतंग उड़ाने के शौकीन हैं? हाँ। आपने कभी चीनी धागे का इस्तेमाल किया? नहीं, बेशक पतंग कट जाए, ज़िंदगी नहीं कटनी चाहिए। नहीं, ज़िंदगी नहीं कटनी। पतंग तो चलो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं, ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। तो रक्षाबंधन के मौके पर जम्मू में जो पतंगबाजी का त्यौहार मनाया जाता है, और कब से आप पतंग उड़ा रहे हैं? मैं तो छोटे होते से उड़ा रहे हैं भैया। पहले से ही उड़ा रहे हैं? बड़ी पहले से। चलिए, यहाँ पर जो दुकान के यहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे बात करेंगे। ये जो चाइनीज़ मांझा है, आपने इंसिडेंट सुने कि बहुत से लोगों के गले उखड़ रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? भैया लोगों को समझना चाहिए भैया कि नहीं उड़ाए, और क्या ही है भैया, हम क्या ही बोल सकते हैं। बाकी लोगों पे डिपेंड है, लोग नहीं उड़ाएं, इससे ज़्यादा अवॉइड करें भैया, और क्या। लोगों को तो दुकानों से मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी चाइनीज़ मांझा ला के बेच रहे हैं। भैया दुकानों पे तो आज तक हम भी काम करते हैं। मेरे को 5 साल हो गए, मैंने तो नहीं रखा भैया दुकान पे आज तक एक बार भी। कोई आपके नाउन में? नहीं भैया, किसी ने नहीं रखा हमारे साथ में। तो चाइनीज़ मांझा जम्मू में आ कहाँ से रहा है? भैया वो तो लोगों को पता है जहाँ से ला रही है। पीछे फैक्ट्रियाँ भी चल रही हैं, फैक्ट्री बंद कराओ ना। मेन तो फैक्ट्रीज हैं भैया, फैक्ट्रियाँ बंद होनी चाहिए। आपको लगता है कि फैक्ट्री से चाइनीज़ मांझा जो है, जब फैक्ट्री से बननी बंद हो जाएगी तो यहाँ आनी भी बंद हो जाएगी। चलिए, रक्षाबंधन के मौके से पहले जम्मू में पतंग जो है वो खरीदे जाते हैं। ठीक चल रहा है बिजनेस? हाँ जी भैया, ठीक चल रहा है। लोग आ रहे हैं? हाँ आ रहा है, मतलब शाम को रोने वगैरह रहती है। आपने दुकान लगाई है, आप भी शौकीन होंगे पतंग के? हाँ जी भैया, उड़ाते हैं, हम भी उड़ाते हैं। हाँ जी भैया। समय के साथ में हमने देखा कि वक्त के साथ साथ में अब लोग पतंगबाजी करना या पतंग खरीदना कम कर रहे हैं। पिछले साल कम थी पर इस साल क्रेज ज़्यादा है। ये जम्मू गाइड क्लब के कारण लोग पूरे साल ही गुड्डी उड़ाना चाहते हैं भैया। 15 अगस्त पे भी गुड्डी उड़ी है, राखी भी उड़ेगी भैया, ज़्यादा तो उड़ेगी भैया राखी पे। इससे जो है जो दुकानदार है उन्हें फ़ायदा हो। हाँ, इस बार तो भैया कॉटन मांझा भी बड़ा ज़्यादा बिका है, सबसे एक बड़ा ज़्यादा बिका है भैया। पिछले साल भी रखा था, पर इस साल तो हद से ज़्यादा बिका भैया कॉटन मांझा। तो जो युवा यहाँ आ रहे हैं वो कौन सी पतंग लेने में ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टेड है? भैया सबकी अपनी अपनी वो होती है, किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हमारे पास सब टाइप की वैरायटी है भैया, सब टाइप की। सबसे बड़ी पतंग कितनी बड़ी है आपके? भैया 6 फुट बाहर लगा भैया, 6 फीट। हाँ जी भैया, सबसे बड़ा। हाँ जी भैया। लोग ले रहे हैं उसे? हाँ भैया ले रहे हैं। वो उससे मयूर गोल्ड आया ना भैया, उससे हर चीज़ उड़ जाती है। उससे आप 12 तावी उड़ाओगे वो भी चढ़ जाएगा, 6 तावी उड़ाओगे वो भी चढ़ जाएगा। तो गट्टू लेने की जरूरत है क्या भैया? तो आप जब घर के लिए जाते होंगे टू व्हीलर पे, स्कूटी पे, बाइक पे, डर आपको भी लगता है? लगता तो है भैया, सबको लगता है डर कि किधर डोर ना आ जाए भैया, गले में लग ना जाए। चलिए, बिल्कुल ये सही बात है, ये चीज़ें हो रही हैं। ये कुछ शायद से स्कूली युवा हैं, ये यहाँ पतंग खरीदने आए। बेटा क्या नाम है? सात्विक। सात्विक, क्या करते हो? हम काइट उड़ाते हैं। काइट उड़ाते हो? पढ़ते हो? हाँ पढ़ते भी हैं। पढ़ते भी हो, काइट भी उड़ाते हो? कब से उड़ा रहे हो? मैं बचपन से उड़ा रहा हूँ। बचपन से? जी। तो चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल किया? नहीं, वो बचपन से मैंने नहीं किया था। नहीं किया था? हाँ, वो हमको पसंद ही नहीं है, उससे हाथ वगैरह सब गले भी कट जाते हैं। तो जो इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या कहोगे? उनको क्या बोलेगा भाई? कुछ नहीं बोला जा सकता।
इतना समझाया उनको फिर भी नहीं समझ रहे वो। समझाने के बावजूद भी नहीं समझता। सोचिए, बच्चे को मालूम है, लेकिन वह जो लोग उड़ा रहे हैं उन्हें भी इसे लेकर जो है वह समझना चाहिए। सर, ख़रीदारी हो रही है? जी अभी तो आपके सामने ही है मार्केट, आप देख सकते हो कि किसी के पास भी कस्टमर नहीं है। शाम के समय जो है वो भीड़ बढ़ जाती है। हाँ थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। ये जो मामला है चाइनीज़ मांझे का, गट्टू का, इसे कैसे देख रहे हो आप? जी गट्टू तो हम ना बेच रहे हैं तो ना इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं हम। फ़िलहाल तो मार्केट में कोई भी नहीं बेच रहा है। डर लगता है आपको भी जब स्कूटी बाइक से निकलते हैं? हाँ वो तो लगता ही है। आपने भी वो कहीं स्कूटी के आगे वो आयरन का रॉड तो नहीं लगवा दी है? जी अभी तो नहीं लगवाई है मगर लगवानी पड़ेगी। लगवानी पड़ेगी, ज़िंदगी कीमती है। हाँ जी। शाम के समय रश होता है, शाम को लोग आते हैं शाम के खरीदारी। टाइम होता है मगर आजकल सारे त्यौहार तो फॉर्मेलिटी हो गए हैं ना, वही 1-2 दिन पहले होता है रश। अब पिछले साल में और इस साल में थोड़ी बढ़ोतरी लगी? जी नहीं लगी, बिल्कुल भी नहीं। सेम है, एक जैसा ही माहौल है। हाँ जी। तो चलिए, तो लगता है कि त्योहार जब तक आएगा, रक्षाबंधन तब तक आएगी, तब तक खरीदारी हो जाएगी? हाँ तब तक तो हो जाएगी। बाकी चाइनीज़ मांझे के खिलाफ है? हाँ जी उसके तो खिलाफ है हम। पुलिस आती है, इंस्पेक्शन करती है? आती है, देखते हैं, उसके सामने बैठे हुए हैं हम भी। तो हमने भी तभी ये कार्टन थ्रेड रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, इसमें भी अच्छे से अच्छी वैरायटी है हमारे पास। तो इस बार सबसे अच्छा मांझा कौन सा है जो ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं? वो तो आ गया ये आपका क्या बोलते हैं, मयूर गोल्ड। मयूर गोल्ड में क्या खास चीज़ है? ये बारी से बारी पतंग को उड़ा देता है। बड़ी काइट भी उड़ा सकते हो आप, तो इसकी कार्ड भी काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं और मार्केट में बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लोगों से जानेंगे कि आखिर गट्टू डोर के बारे में उनका जो है वो क्या कहना है, उनका क्या ख्याल है। चलिए इस और सर, ये जो गट्टू डोर जम्मू में उड़ रही है जिससे लोगों को का डर रहता है, या 2-3 केस आए जिसमें ज़ख्मी हुए, गले कटने लगे, क्या सोचते हैं इस पर? ये तो बंद होनी चाहिए, ये तो अलाउड ही नहीं है, वैसे भी इलीगल है। तो वैसे तो अब तो बाज़ारों में बड़ी अवेयरनेस है और लोगों में भी बहुत अवेयरनेस है, अब बिक भी नहीं रही है। तो लगता है ग्रामीण इलाकों में जो है इसका ज़्यादा कारोबार है? हाँ, जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ पे चेक नहीं है, इतना पुलिस का इतना चेक नहीं है, वहाँ पे होता है। बट आप भी पतंग के शौकीन रहे हो? जी। आज भी उड़ाते होंगे? जी। तो उस समय में और आज के समय में क्या बदलाव आया? अब लोगों के शौक़ थोड़े कम हो गए हैं, लोग थोड़े मोबाइल सेंट्रिक हो गए हैं और साथ में घर में ही एसी में ही बैठ के रहना पसंद करते हैं, मोबाइल पे ही रहते हैं। बट ये थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी रहती है, इसमें थोड़ा धूप में भी खड़ा रहना पड़ता है, तो काफ़ी तो आजकल लोगों का रुझाव इस तरफ थोड़ा कम है। तो गट्टू को लेकर आपके अंदर भी डर है? हाँ ऑब्वियसली है, हम भी स्कूटी ड्राइव करते हैं, हमें भी डर होता है कि कहीं डोर हमारे गले में ना फंसे। तो जब ऐसी न्यूज़ देखते हैं आप जिसमें आपको पता लगता है कि चीनी मांझे या गट्टू डोर की वजह से कोई ज़ख्मी हो गया, तो क्या आता है ख्याल? अफसोस तो होता है, बट लोगों को खुद अवेयर होना चाहिए और ये इवेंट्स नहीं होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लोकल डोर्स को प्रमोट करना चाहिए, जैसे पहले लोग थे, पहले भी लोग बहुत ज़्यादा पतंगबाजी करते थे, तो गट्टू का नाम तो था नहीं। अब चाइनीज़ की तरफ लोग चले गए हैं, सस्ती डोर की तरफ चले गए, बट उसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो बहुत बुरे हैं। लोगों को जो है पुरानी अपनी जो व्यवस्था है उसी की तरह चलना चाहिए, जो पुराने डोर होती थी उसी की तरफ उसी को लेना चाहिए, ताकि यहाँ का भी कारोबार बढ़े और प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ के लोगों का भी रोज़गार जो है वो चल सके। करेंगी सर, तो आपने कोई देखा गट्टू डोर सही है गलत है? गट्टू डोर बिल्कुल गलत है। डर लगता है जब बाहर निकलते हैं? हाँ, हमने न्यूज़ में पीछे पढ़ा था, पता नहीं हरियाणा में कि कहीं एक ही गर्दन काट की। बिल्कुल। हाँ, बहुत दुख हुआ। बिश्ना में भी हुआ, रिंग रोड पर भी हुआ, 2-3 मामले जम्मू में आ गए, गट्टू डोर गले में फंस गई, हादसा हो गया। हाँ बिल्कुल। तो क्या सलाह दोगे ये बच्चों को? देखो, पहले हमारे यहाँ जब राखी के त्यौहार आता था तो सड़कों पर लोग बनाते थे ताज़ा गट्टू। नया गट्टू नहीं बनाते थे, वो मांझा बनाते थे, मांझा। वो बिल्कुल रिवाज ख़त्म हो गया। आप आज देखो कहीं भी कोई मांझा नहीं बना रहा। आज ऑनलाइन मंगाते हैं, फ़ोन से आती है। और यहाँ पर तो वैसे अवेयरनेस है सिटी में, तो बाहर जो है हम कह नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। सर, ये स्कूटी चलाते डर लगता है कहीं चीनी मांझा गले में न लग जाए? देखिए, ऐसा है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे लोगों को बहुत कट भी लगे हैं और सीरियस कट्स लगे हैं, कहीं गले में कहीं भी, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। और
एनवायरमेंटली ये ठीक नहीं है, ना तो ये घुल सकता है जो अर्थ में डालो या कहीं डालो, बिकॉज इट्स प्लास्टिक। ये दूसरी प्रॉब्लम है इसमें। आप सिक्योर फील करते हैं जब आप स्कूटी पे निकलते हैं? नहीं, सिक्योर तो इन दिनों में तो नहीं करते, क्योंकि तो हेलमेट मस्ट है और ऐसे चलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मांझा जो है जब तक पतंगें उड़ेंगी तो ये मांझा गर्दन या कहीं पे भी जिस पार्ट पे लगता है उसको काटता है। हाँ। तो क्या आपकी तरफ से रहेगा उन युवाओं के लिए जो चीनी मांझे या गट्टू का भी इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, इसमें दो कंसेप्ट्स हैं। एक तो हमें अवेयरनेस लानी पड़ेगी, भाई ऐसी चीज़ को मत यूज़ करो जो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए, फर्स्ट। दूसरी चीज़ ये है कि ये दुकानदारों के लिए भी है कि आप सस्ते को समझ के मत लो। ये सस्ता नहीं, ये महंगा पड़ता है, बड़े फैमिलीज़ को बड़ा महंगा पड़ता है। ये दोनों चीज़ों से ये कंसेप्ट चलना चाहिए। हम लाइफ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, लाइफ के साथ कंप्रोमाइज़ होना भी नहीं चाहिए। आप पतंग को हवा में तो उड़ा रहे हैं, कहीं किसी की ज़िंदगी जो है इसमें ना झुलस जाए, इस पर जो है आप ध्यान दीजिए। हम चाहते हैं कि आप इस पतंग के त्यौहार को जो है वह खुशियों से मनाएं, पूरे महीने जो है आप पतंग उड़ाइए, लेकिन गट्टू और चीनी मांझे का इस्तेमाल मत कीजिए। बहरहाल जो जनता हमें इस समय देख रही है, आपको इस पर क्या लगता है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप सिंह के साथ मैं हूँ राजकुमार, धन्यवाद।